हैप्पी अगर मैं ये नहीं करती तो अगर कोई क्लास 10th का इंसान है ना या फिर कोई 12th का भी है ना, तो इफ़ यू आर लिसनिंग दिस, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो सुन लो। अदरवाइज यू विल बी एट माई प्लेस, तुम मेरी जगह होगे एंड यू वोंट गेट एनी थिंग। जिसके 80+ आ रहे हैं उसको लग रहा होगा कभी तो PCM लूँगा, PCB लूँगा, मस्त मचाऊँगा, वो बहुत खुश होगा अभी 10th वाला, ठीक है। बट अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे पूरी, देन यू विल बी दिस मैन जिसका जीवन में कभी कुछ नहीं हुआ। यू विल रिग्रेट फॉर एवर, आई एम टेलिंग यू फॉर एवर। तुम मानो या ना मानो, 10th में ना हर तीसरे बच्चे के 90+ आ रहे होते हैं। एंड फक दिस 90+, हर 10 में से 8 बच्चे के 80+ आ रहे होते हैं, ठीक है। और जो सोसाइटल प्रेशर ऐसा क्रिएट करता है कि अरे तेरे 90 आ रहे हैं, तू तो PCM के लिए बना है, या तू तो PCB ले ले। और फिर यही चीज़ देखते हैं कि अरे 90 वाला PCB PCM ले रहा है, तो हमारा बच्चा जो 80+ लाया है वो भी तो वही लेगा ना, क्योंकि कंपटीशन तो हम 90 वालों से करेंगे ना। और ये होते हैं पेरेंट्स जिनकी बात तुम्हें नहीं सुननी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बी एन डिसोबीडियंट पर्सन, बट नहीं सुननी चाहिए। बिकॉज इफ़ योर पेरेंट्स आर नॉट अ डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो अपने टाइम पे वो खुद नहीं कर पाए वो चीज़ बिकॉज ऑफ देयर ओन डिसीजन। तो जो इंसान अपनी लाइफ में अपने डिसीजन लेके गलती करके बैठा है, वो तुम्हें कैसे गाइड करेगा? आई एम श्योर एट दिस। मैं मानती हूँ 20% केसेस में माँ बाप सही होते हैं, बट 80% केसेस में यू विल सी दिस फांसी का फंदा, यू गेटिंग इट, सुसाइड। मैं एक्सपीरियंस से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई एम द विक्टिम। मैं किसी पेरेंट को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं किसी कुछ को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, एवरीथिंग इज़ माई फॉल्ट। बट इफ़ यू आर डूइंग दिस, then you are at risk. I am the victim and I've seen lot victims like me. जो लोग 90+ लाते हैं ना, वो भी आर्ट्स और कॉमर्स ले रहे होते हैं, वो चूतिया नहीं होते हैं या तुम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, बिकॉज उनको पता रहता है कि दे आर इंटरेस्टेड इन SST, इंग्लिश, फलाना ढिमकाना सब्जेक्ट्स। बट यू विल हैव टू गो फॉर दैट पीयर शिट। और उसके बाद तुम ये नोट पे क्विट लिख के बैठोगे कि आई क्विट। क्या करोगे भाई मेरे, क्या करोगे तुम? अगर एक दिन अपने माँ बाप को बोल दो ना कि पापा नहीं, मुझे PCM नहीं लेना है, तो क्या हो जाएगा? एक दिन तुम गाली सुनोगे, 2 दिन गाली सुनोगे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। अगर तुमने इस 4 दिन के गाली सुनने वाले कोर्स को स्किप करने का सोचा कि नहीं, मैं माँ बाप की बात सुन के PCM ले लेता हूँ, भले ही मेरा झाट मन नहीं हो, और अगर तुमने सोचा कि ये 4 दिन का कोर्स तुम स्किप कर दोगे एक दिन अच्छा बन के, तो बेटा याद रखना, वो एक दिन तुम्हारे 2 साल ले लेगा, 2 साल ले लेगा। एंड फिर तुम ये क्विट लिखोगे और ये वीडियो बना रहे होगे क्योंकि तुम नहीं चाहते होगे कि तुम्हारा कोई जूनियर इस ट्रैप में आके फंसे। और जो पता नहीं कोई तो नए नेक्स्ट टॉपर पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग पढ़ के IIT बॉम्बे CSE कबूतर साइंस जा रहे होते। मेरे भाई, जनरल वालों में 66 सीट्स बचती हैं IIT बॉम्बे कबूतर साइंस में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यू कैन नॉट बी द वन, बट योर प्रोबेबिलिटी टू बी द वन इज़ लेस। तो अगर तुम्हारा मन ही नहीं है तो एंड हाउ कैन यू बी दिस? हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। आई एम टेलिंग यू, मेरी एक दोस्त थी, शी टुक PCB, शी वॉज नॉट इन टू PCB एंड शिट्स। उसने बोला था कि कर लूँगी तो हो जाएगा, शी हैड दैट मेंटालिटी। उसका नहीं निकल रहा, नहीं बन रही वो डॉक्टर, कुछ नहीं हो रहा, कर लूँगी हो रहा जाएगा से कुछ नहीं होता जब तक मन में ना हो कि करना है हमें। यू गेटिंग इट? क्योंकि अभी कोई अगर आके मेरे सामने ये बोलने लगे ना कि भाई मेरे 10th में 95% आए हैं, मैं तो PCM लूँगा भले मेरा मन नहीं है, ये है वो है, भाई तुम पागल हो। तुम वापस से रिवाइंड करके वीडियो देखो। और टू पीपल हु थिंक कि नहीं मुझे कन्फ्यूजन है कि मैं क्या करूँ, भाई एक काम करो, 3 स्ट्रीम है ना, PCM, PCB, कॉमर्स और आर्ट्स। आस्क योर स्कूल और बेग योर स्कूल कि तुम चारों चीज़ का एक्सपीरियंस ले पाओ। यहाँ से नहीं ले पा रहे हो तो यूट्यूब पे वीडियो खोलो, वहाँ से एक्सपीरियंस लो और चेकलिस्ट करो कि विच वन इज़ मोर इन्जॉयबल। और जो इन्जॉयबल लग रहा है वो ऑप्ट करो। क्योंकि अगर गलती से तुमने ये चीज़ पीयर प्रेशर में लिया या फिर ये चीज़ भी पीयर प्रेशर में लिया, देन यू विल रिग्रेट बोथ। दोनों चीज़ें हार्ड है, कोई ईजी नहीं है। तो ये चूतियापा बंद करो। अगर तुम्हें लग रहा है अरे आर्ट्स तो ईजी होता है, अभी आर्ट्स में भी लोग फेल होते हैं, कॉमर्स में भी लोग फेल होते हैं, PCM PCB में तो हो ही रहते हैं भाई, PCM PCB में तो हो ही रहे होते हैं फेल। एक ना एक सब्जेक्ट में किसी कंपार्टमेंट लगती है।
सो बेटर थिंक ऑफ योर फ्यूचर रादर देन माँ को खुश करना। रिलेटिव क्या बोल, अबे रिलेटिव घंटा नहीं पूछेंगे भाई। तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा, तुम पीसीएम लेके कुछ झाड़ू कॉलेज से बीएससी कर रहे होगे, उसके बाद वो तुमसे ये नहीं पूछेंगे बेटा तुमने बीएससी की थी पीसीएम लिया था, वो तुमसे पूछेंगे बेटा पैकेज कितने का है आपका, कितने ज़ीरो लग रहे हैं आपके 1 के आगे। और तुम बोलोगे ज़ीरो 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 ही रह गया, 1 के आगे 1 ही लग रहा है क्योंकि मैं बेरोज़गार हूँ। तो दे गिव अ नो फक, दे वोंट बी एवर आस्किंग यू कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इफ़ यू आर गेटिंग दिस यू नीड टू गेट दिस। नहीं तो तुम कमेंट सेक्शन में अगर कोई 12th वाला होगा ना भाई तो वही तुम्हें बता देगा अरे पीसीएम लिए थे हमने 92% ला के हमारे लग गए। एंड अगर कोई माँ बाप ये वीडियो उठा के देख रहा है ना तो भाई आप अपने ज़माने में लूज़र थे। नहीं अगर आपका डेफिनेशन ये है कि लूज़र वो होता है जिसने एमबीबीएस नहीं करी, जिसने इंजीनियरिंग नहीं करी, तो आप भी तो अपने ज़माने में लूज़र थे। तो अगर एक लूज़र का बेटा लूज़र बन रहा है तो वाई आर यू फीलिंग बैड। जीन्स तो जीन्स रहेंगे ना। अब कोई को आके मेरे को बोले कि अरे मेरे अंदर भिखारी का जीन्स है पर मैं इलॉन मस्क बनूंगा, तो नहीं भाई, गरीब अपनी आदत से गरीब रह जावे है। यू गेटिंग दैट मीम। मैं ही बहुत हार्श स्टेटमेंट्स दे रही हूँ। आई नो कोई बोलेंगे अबे तो तू 19 साल की है, तू ऐसे 18-19 साल की लड़की ऐसे स्टेटमेंट्स कैसे दे रही है। अबे क्योंकि मैंने देख ली दुनिया भाई। तुम अपने पेरेंट्स से कहने पे ये जो पीसीएम वाला स्ट्रीम है ना वो ले लो या फिर पीसीबी वाला स्ट्रीम ले लो ना, और अगर तुमने दोनों में कुछ नहीं किया ना तो तुम उसके लिए भी गाली सुनोगे। तो बेटर है जो तुम्हारा मन कर रहा है वो कर लो भाई। 1-2 दिन गाली सुनोगे बट जीवन में तो तुम खुश रहोगे। आई डोंट वॉन्ट अनदर पर्सन लाइक मी। तुमको मेरे जैसा क्यों बनना है, क्या स्क्रिबलिंग करोगे, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं समझ आएगा तुम्हें, कुछ नहीं करोगे भाई तुम। मैं बता रही हूँ इफ़ यू आर नॉट फाइटिंग फॉर योर सेल्फ भाई 4 दिन गाली सुन लो घर वालों से, बोले कि नहीं पीसीएम लेना ये लेना वो लेना, 4 दिन सुन लो भाई, कुछ नहीं जाएगा। तुम वीडियोस बना रहे होगे मेरी तरह फिर। डैम इट गाइस, अब मैं इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ एक्सप्लेनेशंस नहीं दे सकती। एंड मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि भाई तुम ये मत करो वो मत करो। देखो जीवन तुम्हारा है। तुम अभी मेरी बात सुन के सोचोगे कि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी ये नहीं करी थी। अभी जो स्ट्रीम वाली सब्जेक्ट्स होते हैं ना लोग, मैं बता रही हूँ मेरी एक फ्रेंड थी, उसका 10th तक बहुत घटिया घटिया मार्क्स आता था, उसने कॉमर्स लिया, शी लिटरली टॉप द स्कूल। यू विल गेट लॉट एग्जाम्पल्स। और एक बच्ची थी जिसके 98% आए थे, हमारे 94-95 आया था समथिंग, एंड उसने साइंस ले लिया, कुछ नहीं 70% आए थे उसके 12th में। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स भाई। स्ट्रीम तुम माँ बाप से मत लो, मामा जी मामी जी मौसी जी चाचा जी मौसी, फलाने का लौंडा फलाने का लौंडा यहाँ पर, फलाने का लौंडा आईपीएस बन रहा, फलाने का लौंडा तुम्हें पैसे नहीं देने आएगा भाई मेरे, फलाने का लौंडा तुम्हें पूछने नहीं आएगा, फलाना तुम मत। और अगर 12th अगर तुमने स्ट्रीम लेके गलती कर दी है, कोई नहीं भाई, अभी भी मौका है भाई, तुम बदलो, ग्रेजुएशन दूसरी चीज़ से करो। अच्छा है इस हमारे ना हम इस शहर में कि हम लोग स्ट्रीम बदल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पीसीएम लेके हम यही वाली बकैती करने बैठेंगे, हम कुछ और भी कर सकते हैं। तो हम ग्रेटफुल हैं और ग्रेटफुल होना भी चाहिए। बट 10th वालों प्लीज़ जस्ट सी टू इट। और नहीं समझ आया ना वीडियो वापस रिवाइंड करो माई, बट स्टे अवे। लाइक इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड स्टे अवे, बात ख़त्म। कोई नहीं, कुछ पलट के नहीं देना, कोई रिग्रेट नहीं हो रहा है। रिग्रेट पता है तुम्हें कब होगा, जब तुम ड्रॉप ईयर में बैठ के चाटोगे ना कि अरे पीसीएम नहीं समझ रही मुझसे, मैं पास ही नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा वो नहीं हो पा रहा, तो तुम बोलोगे अरे भाई ये तो गलती होगी, मैं पहले चल जाता। तुम मेरे जैसा हरकतें करोगे, फिर तुम बैठ के किसी अपने जूनियर के को बताओगे कि नहीं भाई तुम्हें जो मन कर रहा है तुम बोलो। तो इससे बढ़िया तुम अभी सुनो। और मैं बता रही हूँ जो लोग बोलते हैं ना कि अरे 12th में कौन फेल होता है, भाई जो एक बार फेलिंग लूप में घुसता है ना उसको फेलिंग लूप से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें नहीं पता बट दिस इज़ रियलिटी। और तुम्हें क्या लगता है वो पढ़ता लिखता नहीं, वो भी पढ़ता है, बट यू वोंट गेट द साइकोलॉजी, उसके दिमाग के पीछे क्या चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग तो वो पढ़ रहा होता है। बट वो एग्जाम में जाके उसको हमेशा लगने लगता है क्योंकि आसपास के लोग बोलते हैं उसको अरे तू तो फेलवर है फेलवर है फेलवर है। तो भाई जिसको तुम दिन रात फेलवर बोलोगे वो फेल ही करेगा और उसके दिमाग में वो बैठ जाता है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सब ऐसे ही होते नहीं, कुछ जानबूझ के नहीं पढ़ते बट कुछ पढ़ के भी पास नहीं हो पाती क्योंकि वो एक लूप में फंसना गए थे। और जब तुम एक लूप में फंस जाते हो ना जिससे तुम नहीं निकल पाते हो, देन योर माइंड इज कम्प्लीटली फक्ड। अगर तुम किसी 12th के इंसान को जज करो अरे ये तो 2 साल से एग्जाम नहीं निकाल पा रहा, भाई तुम भी उसकी जगह पे होंगे। इफ़ यू चोज अ रॉन्ग स्ट्रीम तुम भी उसकी जगह पे होगे। एंड प्लीज़ आई बेग यू कोई गलत स्ट्रीम लेके फेलियर वाले लूप में मत घुसना, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिस क्वालिफाइंग मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है।
अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है और तुम्हें वीडियो समझ आई होगी तो आई कैन होप द बेस्ट फॉर यू, बट अगर तुम्हें नहीं आई देन तुम भी मेरी जगह पे होगे 2 साल बाद भाई, वेट एंड वॉच।